नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसापेड.com। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला फाइनेंस से पर्सनल लोन 50 लाख रुपए तक, वो भी 7 साल के लिए कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला फाइनेंस के पॉलिसी, फीचर्स और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। इसमें अब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आदित्य बिरला से पर्सनल लोन कैसे लेते हैं, इसकी क्या पॉलिसी है, इसकी क्या की फीचर्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। बिना देर किए चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। लीजिए, हम आ गए अपने लैपटॉप। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आदित्य बिरला कैपिटल पर्सनल लोन, हाउ टू गेट पर्सनल लोन अप टू 50 लैक्स। आदित्य बिरला से 50 लाख तक का लोन कैसे पाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदित्य बिरला में कुछ फीचर्स हैं जिसकी हम आज बात करेंगे। बारी बारी से जान लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। जो पहला फीचर्स है वो है 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक आपको लोन मिलता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 84 महीने यानी 7 साल का आपको टेन्योर भी मिलता है। अगर एक्सपेंस रिलेटेड बात करें तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ये हाउस होल्ड गुड्स, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है कहीं आपको, या फिर कोई घर का सामान खरीदना है, जैसे कोई हैवी सामान है उसको ख़रीदना है, या फिर बच्चों की पढ़ाई या वेडिंग, या फिर कोई आपको होम इम्प्रूवमेंट कराना है यानी घर रिनोवेट कराना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से लोन मिलता है। आदित्य बिरला ने अभी हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक पर्सनल लोन अभी लॉन्च किया है, तो जिसमें आपको करीब 3 लाख से लेके करीब 11 या 12 लाख रुपए तक आपको जो इमरजेंसी फंड मिल जाता है 24 आवर्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बेस्ट फीचर है वो ये है कि आदित्य बिरला आपको कोएप्लिकेंट के लिए भी आपको पूछता है। कोएप्लिकेंट मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोएप्लिकेंट जो है पर्सनल लोन में नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी आदित्य बिरला में ये चीज़ें अलाउ है। क्योंकि इसमें क्या है, कोएप्लिकेंट लगाने के मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। कोएप्लिकेंट अगर आपके साथ कोई लगाते हैं, जैसे कोएप्लिकेंट के साथ अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही हाईएस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी मान के चलिए 30,000 रुपये है और आपकी वाइफ की सैलरी मान के चलिए 25,000 है या फिर 20,000 है या फिर 15,000 है। तो अगर वो प्रोफाइल अगर आपकी वाइफ की प्रोफाइल आपके साथ लग जाए तो आपकी जो सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 45,000। 45,000 में आपका लोन का टिकट साइज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप कोएप्लिकेंट कौन कौन हो सकता है। कोएप्लिकेंट में आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं। तो ये सब जो है, मतलब कोएप्लिकेंट हम उनको ही लेते हैं जिनका आपके साथ ब्लड रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा हाई मान लो आप, वो कि जो भी मार्केट में जो रेट चल रहे हैं वो 10.50 से स्टार्ट है, लेकिन फिर भी इनका जो रेट है वो 13.50 से है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ठीक है, आज की डेट के हिसाब से तो ठीक ही है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस इनका जो स्टार्ट होता है वो होता है 1.80 से 1.80% से स्टार्ट होता है। सॉरी, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह प्रोसेसिंग फीस लिख दिया है यहाँ पे। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये है आपका प्रोसेसिंग फीस। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी, 1 मिनट। तो ये मैंने अभी ठीक कर दिया है। प्रोसेसिंग फीस आपकी जो स्टार्ट होती है वो होती है 1.80 से। अब ये जो है बहुत सारी उनकी इंटरनल पॉलिसी है, तो ये जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। लेकिन आप मान के चलिए, अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये है या
40,000 है तो आपको जो है 2% या 2.25 का आपको प्रोसेसिंग फीस आपको देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग तो खैर यहाँ से है, तो कुछ इंटरनल पॉलिसी है वो जो है लोन अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया। अच्छा, EMI ये जो है 2 तरीके से लेते हैं, एक होता है इनका ECS और दूसरा होता है इनका NACH। ये 2 तरीके से आपके, जैसे अब ECS और NACH क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया है तो आपके अकाउंट से जैसे एक एग्रीमेंट होता है, तो बैंक चाहेगा तो आपके अकाउंट से जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक पर्टिकुलर आपकी इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये होता है। तो ये दोनों, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ECS, NACH और ACH ये तीन चार तरह के पेमेंट मोड होते हैं, इसके लिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल अपने पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इसमें इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस जो है ऑप्शनल होता है, ये आपको सेल करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप चाहो तो आप इसके लिए आप मना कर सकते हो। अच्छा, इनकी जॉब स्टेबिलिटी 6 महीने चाहिए, मतलब जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो जॉब स्टेबिलिटी है करंट कंपनी में, तो उसमें आपको एटलीस्ट 6 महीने होना चाहिए, आप मतलब 6 महीने उसमें काम कर रहे हो। अच्छा, टोटल एक्सपीरियंस आपको कम से कम 1 साल का होना चाहिए, मतलब जब से आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें करीब करीब आपको टोटल 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या है और क्या, और इनकी जो है और क्या मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं वो मैं बता दूं आपको। ये सिविल स्कोर जो है 700 मांगते हैं, मिनिमम जो है जो सिविल स्कोर आपका 700 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए। -1 सिविल क्या होता है? -1 जैसे आपने कभी कोई बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई आपने लोन नहीं लिया है, मतलब किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी कंज्यूमर लोन कुछ भी नहीं लिया आपने आज तक कोई भी बैंक से EMI पे, तो इस वजह से आपका सिविल अगर -1 है तो भी आपको ये फंड देते हैं। लेकिन इसमें एक कैपिंग है, कैपिंग से ये 5 लाख तक का लोन आपको देते हैं मैक्सिमम। और अगर आपका सिविल स्कोर 700 है तो 700 से आपको मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको जो है 50 लाख तक का लोन मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। स्पेशल ऑफर की बात करें तो स्पेशल ऑफर हमेशा जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए होता है, और इसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जैसे MCD वाले NDMC हैं, EDMC, SDMC, एंड MCD का मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, NDMC का मतलब नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये जितने भी 4th ग्रेड के एम्प्लॉई होते हैं तो ये उनको जो है यहाँ से भी लोन मिल जाता है बड़ी इजीली। लेकिन इसको इनके पास एक कैपिंग है कि जैसे जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई होते हैं उनको मैक्सिमम जो है 10 लाख तक का लोन ही मिल पाता है। अच्छा, दूसरी, अगर आप आदित्य बिरला लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या फिर गवर्नमेंट या फिर MNC होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे मैंने जो भी ये दिया हुआ है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक जो भी है, तो ये इन कंपनियों की जो स्टेबिलिटी है, मतलब कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, वो कम से कम 3 साल पुरानी कंपनी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एड्रेस मतलब फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड में एड्रेस नहीं आ रहा है जहां पे आप करंट में रह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है पोस्टपेड बिल भी दे सकते हैं। पोस्टपेड बिल हो गया आपका, और इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। आप जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं आप, और मतलब और भी 1-2 एड्रेस प्रूफ होते हैं, है ना। तो वो जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, तो आप उसमें से मतलब जो बैंक वाले हैं वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि हम एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लेके। लेकिन फिलहाल इतना जो है वो है। लेकिन आधार कार्ड दोस्तों मैंडेटरी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए आपके पास। 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी जो अप टू डेट हो। जैसे अभी आपका मंथ चल रहा है, आपका दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में अभी आपका मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 6 तारीख है आज, तो हमें जो सैलरी स्लिप चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपकी नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, यानी 3 महीने की जो है लास्ट 3 मंथ की चाहिए होगी। अच्छा, फॉर्म 16 जो है, फॉर्म 16 तो ये मांगते हैं वैसे, लेकिन अगर 3 लाख से कम लोन है तो ये फॉर्म 16 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 लाख से ज़्यादा आप लोन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा।
अगर आपको 1 साल का है तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी 2 ईयर की डिमांड करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये भी है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो, उसमें जो है उस बैंक की जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है PDF में। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। इसके अलावा जो कॉप्लिकेंट है, अभी हमने ऊपर बात करी कॉप्लिकेंट जो है हमें कॉप्लिकेंट का हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कॉप्लिकेंट जो है ये आपसे जो है कॉप्लिकेंट का जो है ये कभी कभार जो है मतलब वर्बली पूछ लेते हैं क्या इनकम है, अदरवाइज अगर ये चाहें तो आपसे जो है उनका सैलरी स्लिप और बैंकिंग ये दोनों चीज़ें मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, ये ज़्यादा कोई वो नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, ये सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है वैसे। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। इतने डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको आदित्य बिरला से लोन, जो आदित्य बिरला में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि चार्जेस की। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपको, है ना, तो यहाँ तक आप थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस जो इनकी होती है यहाँ पे जो है मैं मिटा दूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आपका 1.80 से स्टार्ट है, नहीं 1.80 स्टार्ट नहीं है, ये है आपका, ये आई थिंक, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्या बताया था उन्होंने, 2.50 बताया था आई थिंक, हाँ ठीक है 2.50 है, मतलब 1.80 टू 2.5, मतलब ₹1.80 से स्टार्ट होके आपका जो है ₹2.50 तक का प्रोसेसिंग फीस आपको देना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो आपको 1.80 से लेके 2.50 के बीच में आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका अगर 2.50 में प्रोसेसिंग फीस लगाया तो आपको जो है करीब ₹2,500 आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें जो है GST भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें इसका जो है 18% आपको GST भी पे करना पड़ेगा। तो मैं GST यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, GST मेंशन कर। अच्छा, प्री क्लोजर चार्जेस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मुझे सबसे अच्छी लगती है आदित्य बिरला में, कि जो है प्री क्लोजर चार्जेस। फॉर एग्जांपल आपने आदित्य बिरला से लोन लिया 10 लाख रुपए का, अब 10 लाख रुपए अब जो है 6 महीने तक आपने चला लिया, 6 महीने बाद आपको लोन बंद करने जा रहे हो आप, कहीं से आपके मान लीजिए कहीं से आपके पास फंड आ गया, कहीं से आपके पास पैसा आ गया, तो उस कंडीशन में अगर आप लोन को अगर आप प्री क्लोजर मतलब फोर क्लोजर भी बोलते हैं इसे, तो अगर आप फोर क्लोजर करने जाएंगे तो उस कंडीशन में आपको निल, यानी आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा, जो भी आपका प्रिंसिपल उस टाइम तक बचा होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मोस्टली बैंकों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपके HDFC, ICICI, एक्सिस हो गए या फिर IDFC या फुलटरन, किसी में भी आपको प्री क्लोजर चार्जेस में वेवर नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है प्री क्लोजर चार्जेस बिल्कुल निल है, जिसमें आपको ₹1 नहीं लग रहा है। अच्छा, चेक रिटर्न चार्जेस के बाद मैं आपको बता दूं, चेक रिटर्न अगर आपका एक चेक अगर आपका बाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी EMI जानी है 5 तारीख को, आपकी EMI नहीं गई आपकी, और उस महीने आपकी EMI बाउंस हो गई, या आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या आपकी सैलरी लेट हो गई, तो उस कंडीशन में बैंक आपसे ₹750 पर बाउंसिंग चार्ज करता है। ₹750 जैसे आपकी EMI मान के चलिए, आपकी EMI 10,000 रुपये है, या 10,000 या 11,000 जो भी है, तो अगर आपकी EMI क्लियर नहीं होती है, जो भी उनका ECS का टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 तारीख है, 5 तारीख को अगर आपका ECS क्लियर नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे आपको EMI प्लस ₹750 आपको देने पड़ेंगे। अदरवाइज ये आपके जो है सिविल में डाल देते हैं कि ये आपका अमाउंट इतना ओवरड्यू जा रहा है। तो प्लीज़ जब भी आप लोन आदित्य बिरला से आप बोरो करें या फिर आप लें, तो उस कंडीशन में इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो है बाउंसिंग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए दोस्तों डुप्लीकेट स्टेटमेंट या फिर रिपेमेंट शेड्यूल और एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे लोन से रिलेटेड आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मांगते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम तो आपको फ्री मिलता है, फर्स्ट टाइम में जैसे आपने लोन अप्लाई किया तो आपको डुप्लीकेट आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, रिपेमेंट शेड्यूल भी मिल जाएगा आपको, है ना, और भी कुछ डॉक्यूमेंट, सैंक्शन लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके लोन होने के बाद जैसे आदित्य बिरला ने आपको दे दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके मेल पे आ गए फॉर एग्जांपल, इसके बाद आपसे कहीं लॉस्ट हो गई ये डॉक्यूमेंट जो भी है, तो वहाँ से आपको जो है ये थोड़ा सा मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि अदर बैंक्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ तक कि कुछ बैंकों ने अपने मतलब वेबसाइट पे ही कस्टमर लॉगिन पोर्टल दिए हुए हैं, जहाँ से आप जो भी डुप्लीकेट स्टेटमेंट है, रिपेमेंट शेड्यूल या फोरक्लोजर लेटर या NOC, ठीक है,
वहाँ से आप इजीली आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 200 रुपये आपको पर डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको डुप्लीकेट स्टेटमेंट चाहिए लोन की, तो उसके लिए आपको 200 पे करना पड़ेगा। और रिपेमेंट शेड्यूल चाहिए आपको दोबारा, तो उसके लिए भी आपको 200 पे करना पड़ेगा। और कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए कोई फोरक्लोजर वगैरह आपको लेटर निकलवाना है, तो उसके लिए भी आपको 200 आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं चार्ज और एक्सचेंजिंग पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक्स। अच्छा, इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल जैसे आप आदित्य बिरला से लोन लेते हो, तो आदित्य बिरला एक आपसे जो है एग्रीमेंट साइन करवाता है। एग्रीमेंट साइन कराते टाइम कुछ आपसे पीडीसी चेक्स लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और ईसीएस पर्पज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपसे ये 3 या 4 चेक लेते हैं, आई थिंक 3 लेते हैं अभी, है ना। तो ये 3 चेक हो गया। अब ये चेक आपके सैलरी अकाउंट के ही लिए जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सैलरी अकाउंट के चेक लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो चेक्स आपके मान के चलो आपने स्टॉप करवा दिए, या फिर कहीं उसका मिसयूज हो गया, मिसयूज मतलब किसी और चेक्स का मिसयूज हुआ, लेकिन आपने वो चेक स्टॉप करवा दिया क्योंकि आपको अगर चेक आपको याद नहीं है, या फिर आपका सैलरी अकाउंट चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल आपने किसी और कंपनी में आपने क्विट करा, आप जो किसी और कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों का जो है अलग अलग जो है सैलरी अकाउंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी से आईसीआईसीआई में कर लिया, तो अब क्या है, जो आपकी ईएमआई लगेगी वो आपकी लगेगी एचडीएफसी में ही, लेकिन अभी आपकी सैलरी आ रही है आईसीआईसीआई में, तो उस कंडीशन में भी आपकी बाउंसिंग लगेगी, तो उसमें जो है 750 रुपये आप देने लगोगे, आपको देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप क्या करोगे, जो भी जहाँ से भी लोन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे थ्रू आपका लोन हुआ है, तो आप हमें कॉल करोगे, ठीक है। हमारा जो भी फील्ड का एग्जीक्यूटिव है वो आपसे मिलेगा, आपके पास जाएगा, और दोबारा एक ईसीएस फॉर्म साइन होता है, और दोबारा उतने ही चेक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 चेक्स दिए हैं, 3 चेक्स आप दोबारा आईसीआईसीआई के आप देंगे साइन करके, और उसमें जो भी अमाउंट वगैरह होता है वो अपने हिसाब से, मतलब जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता है वो अमाउंट हम जो है फिलअप करके आगे बैंक में हम जमा कर देंगे। तो अगले महीने से, या फिर उसमें मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन लगते हैं उसमें, मतलब आपका दोबारा इसे रजिस्टर्ड होने में। तो उसके बाद जो है आपके अकाउंट से दोबारा ईएमआई लगनी स्टार्ट हो जाएगी आईसीआईसीआई वाले से। तो इसके लिए आपको जो है 750 रुपये आपको जो है देने पड़ेंगे। जैसे एक बार आपने चेंज कराया, आपको 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कभी भी और आप चेंज कराते हो, तो उसके बाद भी आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, सिविल रिपोर्ट ये 1 टाइम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें जो है बैंक आपका सिविल चेक करता है। जैसे आपका लोन अप्रूव अगर हो जाता है, तो उस पर जो है 50 रुपये आपसे जो है आपके लोन में से डिडक्ट किया जाता है। अदरवाइज आपका लोन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन अप्रूव होने के टाइम जो सिविल रिपोर्ट का जो चार्ज होता है वो 50 रुपये आपसे बैंक चार्ज करता है। अच्छा, लोन कंप्लीट होने के बाद जो एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा 1 टाइम में। ये आपको जो है हार्ड कॉपी मिलती है, ये आपको वैसे ऑनलाइन वगैरह आप कहीं डाउनलोड नहीं करेंगे ना, तो ये आपके एड्रेस पे आएगा। ये आपको ब्रांच विजिट करके ही आपको यहाँ से ये एनओसी आपको लेना पड़ेगा। सेम डे आपको एनओसी मिल जाती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। स्टैम्प ड्यूटी एज पर एक्चुअल्स, मतलब जो भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल वो भी जो भी आपका लोन अमाउंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का लोन है तो उसमें 20 रुपये का स्टैम्प है, या 10 लाख का लोन है तो उसमें जो है 50 रुपये का या 100 रुपये का स्टैम्प है। ऐसे ही जो है ये एक्चुअल्स होता है, ये जो है मतलब चेंज होते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आपको लोन आदित्य बिरला में अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप बस 2 मिनट में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हमारे थ्रू लोन अप्लाई करने का आपको बेनिफिट बता दूँ, 100% पहली बात आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। जैसे मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताया, A to Z आपको पूरा बताया कि हाँ जी ऐसे ऐसे ये है, इंश्योरेंस ऑप्शन होता है, प्रोसेसिंग फीस इतना है, लोन अमाउंट इतना से इतना मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी मतलब आपको 100% ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। ये बैंक वाले आपको नहीं बताते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंश्योरेंस आपको हमेशा क्रॉस सेल किया जाता है, तो हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सर आप लेना चाहते हो, नहीं, हाँ आपको बेनिफिट भी बताए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर आप एग्री करोगे तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अच्छा, टोटली हमारे वहाँ डिजिटल प्रोसेस है। डिजिटल प्रोसेस इन द सेंस ये, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो सब ऑनलाइन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ऑनलाइन ही आएंगे आपकी। बस एक बार जो है लड़का आपके पास जो है, जहाँ भी, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो हम भी दिल्ली एनसीआर में ही अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में हमारा अगर आप हैं तो लड़का हमारा जाएगा, आपसे एग्रीमेंट साइन कराने के लिए जाता है। बस उस टाइम पे एग्रीमेंट साइन कराते हैं आप, जो भी है आपके, फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का लोन सेंक्शन हो गया है, तो आपने वहाँ पे जो है एग्रीमेंट साइन करना है और चेक देने हैं।
चेक देने के बाद क्या होता है, अगले दिन जो है, मतलब अगले दिन या उसके एक दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ के लिए हम कोई सर्विस लेते हैं? नहीं, हमारे लिए ये हमारा इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि हमें बैंक से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमें कमीशन मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें जो है आपसे कोई जो है किसी तरह का कोई चार्ज नहीं चाहिए होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होगा। जैसे आपको बताया मैंने कि आपके सर आपके लोन में से 5,000 रुपये कटेंगे, फिर बाद में 7,000 रुपये कट गया या 8,000 रुपये कट गया, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको जो है बताई जाएंगी, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको अपफ्रंट बताई जाएंगी, सर ऐसे ऐसे ये है। हमारे पास सर फॉर एग्जांपल अगर आपका आदित्य बिरला से लोन नहीं भी होता है, या फिर आपने फॉर एग्जांपल हमारे थ्रू आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आदित्य बिरला से आपका लोन नहीं हुआ, तो हमारे पास आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। हमारे पास 40 बैंक और एनबीएफसी हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम आपका लोन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके करवा देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं सर, ये अभी जो सर्विस है हमारी वो दिल्ली एनसीआर में ही अवेलेबल है। हाँ, फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं पैन इंडिया पे बिजनेस करने के लिए, पैन इंडिया पे हम लोन करने के लिए, तो उसके लिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कीजिएगा, और अपना सजेशन देना आप मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज गाइस।